हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 31 के 20 से आगे बनाएंगे हम लोग। और हम लोग आशा है कि 33 तक जाएंगे आज, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें। और यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटिव, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं। और एक सूचना और देना चाहेंगे अपने स्टूडेंटों को, जो भी कॉमर्स वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उनसे कहेंगे कि यदि आपके पास कोई अगर अगल बगल ऐसा आपके फ्रेंड हो जो मोबाइल नहीं रखा हो, जो मोबाइल से नहीं पढ़ पा रहा हो, तो उससे बोलिए कि हमसे कांटेक्ट करें, उसके बारे में हम उसको सलाह देंगे कुछ। तो जो भी है वो नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको हमें कनेक्ट कराइए, बोलिए उससे, और हम उसका व्यवस्था कुछ करेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 31 के बी में देखिएगा। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:8. सी वॉज एडमिटेड इन द firm for 1/6 share, who paid 1,80,000 as capital and 45,000 as premium in cash at the time of admission. General reserve amounting 45 and profit and loss accounting amounting 24,000 appeared on the liability side of the balance sheet. So necessary journal entry टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजेक्शन। देखिए ये जो कैपिटल लेकर आया है सी 1,80,000 और प्रीमियम लेकर आया है 45, और जनरल रिजर्व उस टाइम था इन लोग के पास 45 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंटिंग था 24। तो आप कहिएगा कि सर ये तो पता नहीं चल रहा है कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है, तो सीधा कह रहे हैं लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। तो देखिए जर्नल हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट बीइंग कैश brought in by C as capital, यानी अमाउंट हो गया 1,80,000। अब देखिए प्रीमियम के लिए भी लाया है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग कैश brought in by C as गुडविल, यानी गुडविल लेकर आया है 45,000। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे जर्नल लेके। जब वो गुडविल लेकर आ गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर हम करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ए कैपिटल अकाउंट
और टू बी कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल credited by old partners in sacrifice ratio। देखिए, तो हमारे पास गुडविल है 45, तो आपको पता है कि इसमें केस फर्स्ट नज़र आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को हम बता चुके हैं कि आप वर्किंग नोट में निकालेंगे भी, नहीं तो आप नोट में इतना भी लिख सकते हैं कि दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। ऐसे स्थिति में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो के बराबर होता है, इक्वल होता है। ऐसे आप वर्किंग नोट में निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो निकालिएगा तो ये 7-8 ही आएगा सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट है। तो 7-8 में 45 को बांटेंगे अगर ए और बी में, तो 8-7 15 होता है, 7/15 और 8/15, यानी 21,000 आएगा और 24,000 आएगा। तो यहाँ पर आप 21,000 और 24,000 लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अब तो ये तो हो गया जो करना था, लेकिन अब हमारे पास जब एडमिशन सी का हुआ तो जनरल रिजर्व था 45,000, तो इसका तो जर्नल आप लोग ऑलरेडी पहले ही करना जानते हैं। उसका होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। नायरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू old partners capital account in old ratio, तो जनरल रिजर्व भी 45 ही है, और यदि आप 45,000 को डिवाइड करेंगे तो आपका वहीं देखिए, जिस तरह के गुडविल को बांटे हैं तो गुडविल तो ओल्ड रेशियो में बांटे हैं, वो दोनों का सेम अमाउंट है, तो इसका भी आएगा 21 और 24,000। अब रहा बात, एक जर्नल और रह गया हम लोग का, एक जर्नल जो कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस दिया है उसके लिए, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग 4th चैप्टर में ऐसा किए हैं काम, प्रॉफिट दिया है आपका अमाउंट 24,000, तो आपको पता है कि प्रॉफिट हो चाहे जनरल रिजर्व हो, बांटने का जर्नल सेम होता है। तो आप लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट।
being profit transferred to partner capital account। देखिए कितना है भाई, तो 24। इसको भी आप ओल्डे रेशियो में डिवाइड कीजिएगा जो 7-8 है, क्योंकि ये एडमिशन से पहले का इन्फॉर्मेशन है, तो ओल्ड पार्टनर लेंगे, ओल्ड रेशियो में ही लेंगे। तो 24,000 को अगर बांटिएगा आप लोग ए और बी में, तो हो जाएगा 7/15 और 8/15। तो देखिए ये कटाइएगा अगर 15 से आप लोग 24,000 को, तो कट जाएगा। 15 एक बार में गया मान लीजिए, तो इसमें कितना बचा 9, तो फिर 9 जीरो बैठाइएगा तो 15 छक्का 90, यानी 1600 से कट गया। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 11,200, और यहाँ पर आप गुना कीजिएगा तो आएगा 12,800। तो आप ले आकर रख सकते हैं यहाँ पर 11,200 और 12,800 दोनों को ओल्ड रेशियो में ही बांटा गया। हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। सोनाली एंड रूपाली आर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ कैपिटल 6 लाख ईच। दो पार्टनर है सोनाली एंड रूपाली, और दोनों लोग का कैपिटल है 6 लाख रुपीज़। दे डिसाइडेड टू एडमिट राखी एज अ पार्टनर विथ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। राखी ब्रिंग 8 lakh as her share of capital. Their profit and loss account show a credit balance of 4 lakh as on the date of admission. Give journal entry to record goodwill on राखी एडमिशन। देखिए ये जो क्वेश्चन गलत लिखा गया मसाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि सोनाली एंड रूपाली आर पार्टनर इन अ फर्म विथ कैपिटल 6 लाख ईच। दो पार्टनर है सोनाली एंड रूपाली, और दोनों का कैपिटल है, एक का 6 लाख रुपीज़ है। दे डिसाइडेड टू एडमिट राखी एज पार्टनर विथ 1/4 शेयर in the profit of the firm. Rakhi brings 8 lakh as her share of capital. Their profit and loss account show a credit balance 4 lakh as on the date of admission. Give journal entry to record goodwill on राखी एडमिशन। राखी के एडमिशन के टाइम जो जर्नल होगा गुडविल से रिलेटिव, उसका करना है जर्नल हम लोग को। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ना फर्म का गुडविल दिया है ना पार्टनर का गुडविल दिया है। तो इसका मतलब हुआ ये कि ये हिडन गुडविल है, ये हिडन गुडविल पर डिपेंड है। हम लोग का क्वेश्चन जो है ये हिडन गुडविल पर डिपेंड है। तो आप देख सकते हैं कि हिडन गुडविल जो है, पहले हम लोग उसका वर्किंग नोट कर लेंगे, लेकिन आप लोग जो है उससे पहले आप लोगों को करना चाहिए का पहले जर्नल का कॉलम बना लेना चाहिए, वर्किंग नोट बाद में। लेकिन हम समझा रहे हैं तो पहले वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो देखिए पहले हम तो गुडविल फाइंड करेंगे। तो लिखा जाता है शेयर इन फर्म और कैपिटल। आपको पता है 1/4 के लिए आ रहे हैं, कितना कैपिटल दे रहे हैं 8 लाख। 1/4 के लिए 8 लाख रुपीज़, देयरफॉर 1 के लिए 8 लाख बाई 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा
यानी 32 लाख, यानी आप इसको बोलेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। फिर निकाल लिया जाता है कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। समझ सकते हैं कि जो सोनाली और रूपाली दोनों लोग 6 लाख दी थी, और जो राखी न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल 8 लाख रुपीज़ है। अगर सबको मिला दिया जाए तो आपका हो जाएगा 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 6 लाख दोनों लोग का था और उन्होंने आपको। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास सोनाली और रूपाली हैं उनका तो ठीक है, कैपिटल था 6 लाख रुपीज़, लेकिन एडमिशन के टाइम तो 4 लाख प्रॉफिट भी तो था। इन लोगों के पास कोई शेयर नहीं है, शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं है, तो आपको पता है कि इक्वली करेंगे लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग सोनाली कैपिटल देखें तो हो जाएगा 6 लाख प्लस 2 लाख। ये कहाँ से आया भाई? तो देखिए 6 लाख तो कैपिटल है, 2 लाख 4 लाख में से 50-50 होगा, तो 2 लाख सोनाली को मिलेगा और 2 लाख रूपाली को, क्योंकि एडमिशन के टाइम है। यानी इनका हो जाएगा 8 लाख। उसी प्रकार रूपाली का भी 6 लाख प्लस 2 लाख हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो देखिए रूपाली और सोनाली दोनों लोग का 8 लाख है, और प्लस में उसका भी न्यू पार्टनर भी 8 लाख लेकर आया है, तो टोटल हो जाएगा 24 लाख। तो आप सोचिए, अब यहाँ पर हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल इक्वल होता है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो टोटल कैपिटल 32 लाख है और ये 24 लाख है, 24 लाख है। तो उसमें से लेस कीजिएगा तो 8 लाख आएगा। तो ये गुडविल पूरा फर्म का आता है। अब निकाल देंगे हम लोग शेयर ऑफ राखी। 8 लाख में उसका शेयर होगा 2 लाख रुपीज़, यानी उसे इतना गुडविल लाना चाहिए था, लेकिन लाई नहीं है, उधार रखी थी। तो हमने तो गुडविल कर दिया। देखिए अब हम लोग जर्नल करेंगे। हम लोग तो जो कैलकुलेशन करना था गुडविल का कर दिए। तो अब जैसे न्यू पार्टनर ने 8 लाख रुपीज़ लाया है, तो उसको पहले लिख लें। कैश अकाउंट डेबिट टू
राखी कैपिटल अकाउंट being cash brought in by Rakhi as capital। कितना भाई? तो 8 लाख रुपीस। दूसरी चीज़, उसे गुडविल लाना था लेकिन वो गुडविल नहीं लाई, लेकिन हमने हिडन गुडविल के माध्यम से आपको गुडविल फाइंड किए हैं हम लोग 2 लाख रुपीज़, उसे लाना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग उसका जर्नल कर दें तो उसका होता है न्यू टू ओल्ड, यानी राखी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनाली कैपिटल अकाउंट रूपाली कैपिटल अकाउंट being Rakhi share of goodwill adjusted through कैपिटल। तो देखिए अभी हमने कैलकुलेशन करके निकाला था, उसका शेयर कितना आया था? 2 लाख रुपीज़ आया था। तो इसको सेक्रीफाइस में ही बांटा जाएगा। तो हम कंडीशन देख रहे हैं कि फर्स्ट है, क्योंकि ओल्ड रेशियो जब कुछ नहीं दिया है तो सोचिए कि इक्वल होगा, और 1/4 के लिए वो आया है। तो ऐसा कंडीशन है, आप लिख सकते हैं कि दिस केस सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो। तो बराबर होता है, तो भाई सेक्रीफाइस रेशियो तो इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। और एक जर्नल और हम लोगों को करना रह गया, जो आप लोग स्टार्टिंग में हम बताए कि 4 लाख जो प्रॉफिट है दोनों लोग में ऐड कर दिया गया, तो उसका भी हम लोग एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सोनाली कैपिटल अकाउंट टू रूपाली कैपिटल अकाउंट being profit transferred to partner capital account in old ratio। तो आपका 4 लाख प्रॉफिट है, डिवाइड कीजिएगा तो 2 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़ आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, राम एंड मोहन were partner in a firm sharing profit in the ratio of 4:1. 1st March 2019 they admitted Sohan as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm। That fixed new profit sharing ratio 4:3 भी दे दिया है। जैसे कि राम और मोहन 2 पार्टनर थे और वो लोग पार्टनरशिप में थे,
और 4:1 में अपने प्रॉफिट को शेयर करते थे, उन्होंने सोहन को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया है 1/3 के लिए। ऑन द डेट ऑफ सोहन एडमिशन ऑफ द फर्म हैड ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी JLP लिखा हुआ है, जो 60,000 था। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितना था? 60,000 था, लेकिन उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है? 20,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जब ज्वाइंट पॉलिसी जब कराया गया था तो टोटल 60,000 का था, लेकिन जब कोई पार्टनर एडमिट होने लगा तो उस टाइम कंपनी से पूछा गया कि अगर अभी वापस किया जाए, अगर हम अपना पॉलिसी वापस अगर लेना चाहें तो आप कितना देंगे? तो बोला कितना? 20,000। उसी को सरेंडर वैल्यू कहा जाता है, 20,000। आगे दिया है कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शो बैलेंस ऑफ 32,000 डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस भी है 32,000 डेबिट बैलेंस। द फर्म आल्सो हैड रिजर्व ऑफ 1 लाख रुपीज़, और उसके पास रिजर्व भी है 1 लाख रुपीज़। सोहन इज टू बी ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। 60,000 वो अपने गुडविल के लिए ला रहा है। शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। देखिए, ऐसे तो मेरे पास जगह कम है, इसलिए पहले वर्किंग नोट के चक्कर में पड़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन 6 पर डिपेंड है, क्योंकि ओल्ड भी दे दिया और न्यू भी दे दिया है, जो ऐसे बुक में नहीं दिया, लेकिन हम लोग बनाए थे अपने से कि इसको जब ओल्ड और न्यू दे दे दोनों तो उसको 6 कंडीशन मान लिए। तो अगर बात हम लोग करेंगे तो हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3। आप सीधा सीधी सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो राम और मोहन 4/5 1/5 4/9 और 2/9 जोड़ा जाएगा तीनों, लेकिन 2 ही लोग का निकाला जाएगा। अगर देखा जाए तो एलसीएम 45 आएगा और ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा 20। तो 16/45 और यहाँ पर भी 45 होगा, 9 - 10, ये माइनस में आ गया 1/45, यानी यहाँ पर सेक्रीफाइस कर गया और ये क्या कर गया? गेनिंग। थोड़ा हम लोग के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया कि जब दोनों पार्टनर यदि सेक्रीफाइस किए होते तो ठीक है, लेकिन एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और एक पार्टनर ने क्या कर गया? गेनिंग कर गया। तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया अब, क्योंकि देखिए अब न्यू पार्टनर तो गुडविल लाएगा ही लाएगा, आपको अब ओल्ड पार्टनर में जो गेनिंग किया है वो भी गुडविल लेकर आएगा। तो कैसे हम उसकी गुडविल फाइंड करेंगे? तो आप सोचिए कि 1/3 शेयर दिया जा रहा है न्यू पार्टनर को, 1/3 शेयर दिया जा रहा है न्यू पार्टनर को, तो वो गुडविल लेकर आ रहा है कितना? आपको पता होगा कि वो गुडविल हमारे पास
60,000 लेकर आ रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है वो 60,000 प्रीमियम लेकर आ रहा है 1/3 के लिए। तो 1/3 के लिए यदि 60,000, देयरफॉर 1 के लिए 60 बाई 1/3 1,80,000, यानी आपका ये टोटल गुडविल हो गया, टोटल गुडविल। उसके बाद शेयर ऑफ मोहन, तो 1,80,000 में यदि मोहन का हम लोग शेयर निकालेंगे तो गेनिंग किया है 1/45, माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो 45 से कटाइएगा आप लोग, तो 4 बार में कटाइएगा तो 180 आता है, 45 चौका 180 होता है, यानी 4,000 उन्हें गुडविल लाना पड़ेगा। तो इतना आप लोग ने देखा, हमने कैलकुलेशन कर लिया, यानी हमने गेनिंग और सेक्रीफाइस भी पता कर लिया और ये भी पता लगा लिया कि जो गेनिंग किया तो लाएगा कितना, 4,000 लेकर आएगा। अब हम लोग जर्नल पर चलेंगे। देखिए जर्नल में फर्स्ट जर्नल हम लोग करेंगे फर्स्ट जर्नल है, हम लोग देख लेंगे कि सबसे पहले हम कर दें इसके लिए, क्योंकि वो कैपिटल तो लाया नहीं है, गुडविल ज़रूर लाया है, लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी है पहले से, उसके बारे में यदि जर्नल हम करें तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल और टू मोहन कैपिटल अकाउंट। आपके पास सरेंडर वैल्यू को केवल बांटेंगे हम लोग, 60,000 है टोटल जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लेकिन उसका सरेंडर वैल्यू 20,000 है, तो 20,000 को ही डिवाइड करेंगे, वो भी ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो आप सोचिए कि देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हम लोग सरेंडर वैल्यू को ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 का था, लेकिन जब पार्टनर का एडमिशन हुआ तो उस कंडीशन में कंपनी ने देने पर तैयार था उस टाइम 20,000, यानी जितना कंपनी देने के कंडीशन में होती है उसको सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। तो 20,000 को बांटिएगा तो वो भी आप लोग ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कीजिएगा, तो ओल्ड रेशियो 4:1 है, तो 4:1 में डिवाइड कीजिएगा 20,000 को, तो सोचिए 4/5 होगा एक का और 1/5, यानी 60 और 4 यहाँ पर रख सकते हैं। नायरेशन लिखिएगा, बीइंग बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री करेंगे यदि हम लोग, तो ये तो हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कर दिए, कैपिटल वो लाया नहीं है। चलिए गुडविल के लिए करते हैं, जो गुडविल लेकर, नहीं तो यहाँ से देखे चलेंगे हम लोग कि 32,000 वो लोग का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, यानी डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो 32,000 है।
तो डेबिट बैलेंस यदि आप लेके चलेंगे यानी वो लॉस है, उसको बांट दीजिए पहले जैसा। प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर कैपिटल होता था, और लॉस है तो पार्टनर कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, being loss transfer to partner capital in old ratio, आपके पास 32,000 है और उसको भी ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कीजिएगा। मान लीजिए राम को बांटना है और मोहन को, तो 32 में शेयरिंग कीजिएगा 4/5, 1/5, तो 6 यानी आपको 6400 से कटेगा ये, तो हो जाएगा आपको 25,600 और इसका 6400 होगा। 25,600 और 6400 यहाँ पर लिख दीजिए, 25,600 और 6400। आगे एंट्री हम लोग करेंगे, देखिए, तो हम अभी लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के लिए जर्नल किए, फिर हम लोग डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए किए। अब हम लोग जर्नल करेंगे रिजर्व के लिए। तो रिजर्व के लिए आपको पता ही है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर होगा, राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल, being reserve transfer to partners capital account in old ratio। अब देखिए, रिजर्व आपके पास 1 लाख है, तो इसको भी आप 4/1 में डिवाइड करेंगे। तो 4/1 से डिवाइड करेंगे तो एक का आएगा 80,000 और एक का आएगा 20,000। अब हम लोग पहुंचेंगे जो गुडविल लाया है उसके लिए। तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अमाउंट 60,000 है। आप नायरेशन इसका लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाई सोहन एज गुडविल। इसमें कैपिटल कहीं लाने का रिकॉर्डिंग उल्लेख नहीं है क्वेश्चन में। जब गुडविल ला ही दिया तो हम बांटेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, तो होता है बांटने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर,
लेकिन आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कैलकुलेशन कर चुका है कि इसमें ओल्ड पार्टनर जो है वो भी एक गेनिंग किया है, तो गेनिंग किया तो वो भी लाएगा गुडविल, और किसको दिया जाएगा? सेक्रीफाइस करने वाले को। तो देखिए उसका भी नेम डेबिट में जाएगा, यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन आया था। तो मोहन किया था, गेनिंग किया था, तो यहाँ पर लिखाएगा मोहन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले भी ऐसा काम आप लोग कर चुके हैं कि जब गुडविल के लिए गेनिंग सेक्रीफाइस का हम लोग जब एडजस्ट करते थे तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता था। तो यहाँ पर गेनिंग करने वाले को भी ले लिया गया और सेक्रीफाइस करने वाला आपका राम है, तो राम कैपिटल अकाउंट। देखिए 60,000 है गुडविल जो नया पार्टनर लाया है, और हम कैलकुलेशन में निकाले थे कि इनको कितना लाना है 4,000, यानी टोटल किसको मिल गया? राम को 64,000। आप लिख सकते हैं नाइरेशन में कि बीइंग क्रेडिटिंग, देखिए बीइंग क्रेडिटिंग राम फॉर हिज शेयर एंड डेबिटिंग मोहन फॉर हिज, यहाँ पर सेक्रीफाइस होगा, सेक्रीफाइस एंड डेबिटिंग मोहन फॉर हिज गेन।